इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा ऐसा कुछ करते नहीं कि अशांत हो, वो शांत रहता। बैठे सो काम रिपु कैसे, शांत शरीर जैसे। मां चरणों में आई, प्रणाम की और प्रश्न की। जो भरद्वाज जी ने किया था वही मां ने प्रश्न किया। क्या? हे नाथ, मैं आपकी चरणों की अनन्य सेविका, आपकी अर्धांगिनी, आप कल्प वृक्ष कामधेनु, चराचर जगत आपकी सेवा करता है। आप सभी कलाओं के धाम है, ज्ञान वैराग्य के खजाना है। प्रभु, मेरे कुछ प्रश्न हैं, आपकी अनुमति हो तो मैं सुनाऊं? हाँ हाँ। कथाकार प्रश्न पर ही कथा सुनाते हैं। जब आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो आप भी प्रश्न खड़ा करेंगे, कथा उसी क्रम में चलती है। नाथ, परमार्थी तत्ववेता मुनि लोग जिनका चिंतन करते हैं, भागवत जन, भगत जन, साधुजन जिनका भजन स्मरण करते हैं, वेद पुराण नाना विधि गान करते हैं, सरस्वती जी शेष नारायण बखान करते थकते नहीं, वेद न इति कह के विश्राम ले जाते हैं। दिन रात आप जिनके नाम का जप करते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जप अनंग। ये राम जी कौन है? ये राम जी कौन है? मुझे समझा कर कहिए। राम जी कौन है? ये प्रश्न क्यों है? जो नृप तनयत ब्रह्म किमि नारि बिरह देख चरित महिमा सुनत ब्रह्मत बोधि। हे ना, राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म है तो स्त्री वियोग में रोना क्यों? ब्रह्म तो सब जानता है। चरित्र देखकर और राम जी की महिमा सुनकर मेरे बुद्धि में भ्रम हो गया। पिछला वाला नहीं है, मेरी कथा में रुचि है। माता जी डर गई, काहे कहीं फिर पिछले मोड में न चले जाए। देखिए आप, कई बार जब हम कुछ कहते हैं तो जिससे कहते हैं उसका मुख देखते हैं कि मुख का इंप्रेशन कैसा है। हमारी बात इनको अच्छी लगी अथवा अनुकूल नहीं प्रतिकूल लगी, उस एक्सप्रेशन से हम अंदाज लगाते, नहीं नहीं हमसे ठीक हुआ, जो कह दिया सो कह दिया। मां ने भी देखा तो बोली, पिछली वाली भूल नहीं है, अब मैं राम जी के बारे में विधि सम्मत जानना चाहती हूं। मेरा पिछला भ्रम उसको हृदय में न रखिएगा। जो मैंने मोह किया, भ्रम भया, उसका फल पा लिया। हे प्रभु, अब मुझे आप राम जी के बारे में विस्तार से सुनाइए। भगवान शिव मंगलाचरण किए, हृदय में सब रामचरित्र उपस्थित हुए। मंगलाचरणों परांत एक क्रांति घटी देखी। मैं
धन्यवाद देता हूं इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान विनय जी दुबे को, जिन्होंने साथियों के साथ मिलकर यह दिव्य आयोजन संपन्न करने की यात्रा प्रारंभ की। सरल नहीं है। हमारे बड़े भैया पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी कल कह रहे थे, विनय जी भागवत हैं, बड़े मधुर हैं। अब भैया का तो स्वभाव है, वो प्रशंसा किसी की भी कर देते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं इस बात का बड़ा महत्व है। कोई पिता जब अपने बच्चे की प्रशंसा करता है ना, तो वो बच्चे की नहीं करता है, उसी में वो अपनी भी प्रशंसा कर लेता है, क्योंकि बच्चे की प्रशंसा बाप की भी प्रशंसा है। तो ये तो अच्छा, मैं कोई ये कर रहा हूं, ये आवश्यक नहीं है कि मैं कर रहा हूं। कथा के जो प्रधान वक्ता हैं वही प्रशंसा कर रहे हैं। बाबा ने कथा बाद में प्रारंभ की, पहले मां की प्रशंसा की। धन्य धन्य गिरि राजपुत्री, आप धन्य हैं। क्यों? आपने वह कथा पूछी जो सब लोगों को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान। गंगा मैया जिस जिस क्षेत्र, गांव, नगर से निकलती हैं उसको तीर्थ बनाते चलती हैं, और भगवत कथा भी जहां जहां होती है, राम कथा जहां जहां होती है, उस स्थान को तीर्थ बना देती। ये इसकी महिमा है। सकल लोक जग पावन बाबा प्रसन्न, वक्ता को परम प्रसन्न होना, आनंद में रहना, तनाव मुक्त रहना, भगवत भाव से युक्त रहना। बाबा ने कथा प्रारंभ की। मां का पहला प्रश्न क्या है? ये ब्रह्म होकर राजपुत्र क्यों राजपुत्र हैं? ब्रह्म क्यों ब्रह्म हो गए? नारी विरह में क्यों रोए? निर्गुण सगुण क्यों? नव प्रश्न। भोले बाबा कहते हैं, देवी सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा गावई मुनि अगुण रूप अलख भगत प्रेम
सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई, चलहि उपल बिलग। कितना सरल बाबा ने समझाया, जैसे द्रव अवस्था में जल रहता है, ये निर्गुण स्वरूप है। तापमान की शून्य स्थिति उपस्थित होते ही वो बर्फ बन जाता है, ये सगुण स्वरूप है। निह आकार सगुण, निह आकार निर्गुण, स आकार सगुण। जिसका आकार नहीं है वो निर्गुण है, और जिसका सा आकार हो गया, स आकार हो गया, जो वो सगुण है। आकार कोई भी हो सकता है, भगवान का कोई आकार नहीं है। वो आकाशवत है, वो वायुवत है, वो जलवत है, वो तेजवत है, वो सबमय है। अगुण अरूप है वो। गुण माने सतरज तम से परे है। भगवान का कोई एक रूप नहीं है। भगत जिस रूप का भाव करते हैं, भगवान उसी रूप में हो जाते हैं। अनेक कथाएं आपने सुनी होगी, भगवान ऐसे हो गए, भगवान वैसे हो गए। भुवनेश्वर के पास कोई स्थल है जहां साक्षी गोपाल मंदिर है ना भैया, पुरी के पास। गवाह बनकर कन्हैया आए थे, बैठ गए तो बैठ गए। विट्ठल नाथ को आप जानते ही हैं। भगवान के ऐसे ही अनेक, राम राजा सरकार और छा, श्री रानी जो रूप कुमारी ले गई और वहीं रसोई गृह में विराज रहे। आज भी सलामी लेकर विश्राम, सलामी लेकर उत्थान, ये क्या है? भगवान का कोई रूप एक नहीं है। भगत प्रेम बस, अर्थात भगत जो रूप भाव में लेता, भगवान वैसे हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।